नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का संस्कृत का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जटायु शौर्यम। हालांकि इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि इस वीडियो के थ्रू आपको वो सारे शब्द और सारे जो उनकी मीनिंग है वो क्लियर हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो ये इसमें से क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पद्यम का विभाग है जिसके अंदर हमें श्लोक के ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाते हैं, वहां पे इसमें से एक आधा श्लोक आ सकता है। एक्चुअली ये डिफिकल्ट है तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते हैं। और ये संयुक्त संस्कृत यानी कि जिनको 80 मार्क्स का संस्कृत है उनके लिए ये वीडियो है। और उसी के साथ साथ इसमें से प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है श्लोकों की आने की, तो मोस्टली एक मैक्सिमम एक ही श्लोक उसमें से पूछा जा सकता है आपको। इसलिए लेट अस स्टार्ट विद दैट, क्योंकि आपको मीनिंग तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो हम लोग संधि विग्रह मीनिंग समास वगैरह जो जो रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। और सबसे पहले तो आपको ये स्टोरी तो पता होगी कि जब रावण ने सीता का हरण किया था, सीता माता का हरण किया था, तो रावण सीता माता को लेके जाता है लंके की ओर। ठीक है। तो उसका एक पुष्पक विमान था जिसमें से बिठा के वो सीता मैया को लेके जाता है। तो उस समय की बात है कि जो हमारा जटायु है, जटायु यानी कि प्राणी जो है उसका नाम जटायु है। पंछी जिसको हम लोग कह सकते हैं। और अगर आपको उसका मीनिंग देखना है तो यू कैन से कि ईगल बोल सकते हो आप उसको। तो ये जो जटायु है तो ये बेसिकली रावण को रोकने का ट्राई करता है और सीता माता को बचाने का ट्राई करता है। बट रावण बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और जटायु थोड़ा सा वृद्ध हो चुका है। तो रावण जो है जटायु के पंख काट देता है और सीता माता को लेके जाता है। तो यहाँ पे जटायु ने बहुत ही शौर्य से रावण का सामना किया था। तो वो जो शौर्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो पूरी मैंने कहानी बताई वही उसी का वर्णन आपको इसमें दिखाई देगा। सो जटायु शौर्यम यानी कि जटायु का शौर्य। ठीक है। ब्रेवरी ऑफ जटायु। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो इसके क्वेश्चंस मोस्टली आपको बस उस सेक्शन में दिखाई देगी, बाकी इसका मीनिंग आपको लिखने के लिए सरल लिखो वगैरह इसमें कुछ नहीं आएगा। तो इवन आपने इसके लिए स्किप किया तो भी चलेगा। बस क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको इसको फॉलो करना है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखो पहला श्लोक क्या कहता है। सा गृहीता अति चुक्रोशत रावणेन यशस्विनी रामेति सीता दुखार्ता रामे दूरगते वने। सबसे पहले तो हम लोग संधि देखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में संधि हमें पता होना चाहिए कि क्या लिखा है। देखो यहाँ पे इस शब्द को सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, गृहीता प्लस क्या आना चाहिए, अति चुक्रोश। इसका मीनिंग क्या होता है, गुहिता मतलब क्या, पकड़ना या फिर हाँ पकड़ लेना बोल सकते हैं हम लोग। और अति चक्रोशक मतलब बहुत जोर जोर से चिल्लाना, बहुत खूब मोठा मोठ्याने आक्रोश करना। ठीक है। सा गृहीता अति चुक्रोश रावणेन यशस्विनी। यहाँ पे रावणेन यशस्विनी, यशस्विनी मतलब क्या, हमारी सीता मैया, रावण मतलब रावण ने। तो रावण ने सीता मैया को बहुत जोर से पकड़ के रखा था। और सीता मैया बहुत चिल्ला रही थी क्योंकि उसे रावण के पकड़ से बाहर जाना था इसलिए। रामे थी सीता दुखार्ता रामे दूर गते वने। और यहाँ पे सीता क्या चिल्ला रही थी, श्री राम का नाम लेके बहुत दुखी होके चिल्ला रही थी, खूप जैसे दुःख होऊन किंवा खूप जैसे ओरडत होती थी। आणि राम कुठे होता, तर राम गए थे दूर वन में गए थे, क्योंकि सीता मैया को वो जो सुवर्ण मृग था वो देखना था यार, वो चाहिए था। इसके लिए उसे लेने के लिए राम जो है वो वन में जा चुके थे और तभी रावण जो है सीता मैया को ले लेता है या फिर पकड़ लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या बताया जा चुका है कि रावण ने सीता मैया को पकड़ लिया है या फिर उन्हें लेकर वो जा रहा है और सीता मैया राम राम करके चिल्ला रही है। जो कि राम जो है वो दूर वन में जा चुके हैं, राम कुठे गेलेले आहे, दूरवनात गेलेले आहेत आणि त्यांना ती आवाज देण्याचा प्रयत्न करते। आफ्टर दैट नेक्स्ट है, सा तदा करुणा वाचो वीनपंती सुदुखिता वनस्पति गतम गृध्रम ददर्शायत लोचना। तो यहाँ पे देखो इस शब्द को सबसे पहले तो संधि विग्रह करते हैं। ददर्शात मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे, ददर्शा, सॉरी ददर्श, ददर्श मतलब देख लेना, प्लस आयत लोचना। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है देखो, तभी वो करुणा मतलब बहुत ही ज्यादा व्याकुल होके, बहुत ही ज्यादा दुखी होके वो क्या करती है, करुण आवाज में विलाप करती है। दुखिता विलपंती मतलब विलाप करती है, चिल्लाती है, बुलाती है। किसको, राम जी को बुलाती है। और उसी के साथ साथ उसे वनस्पति गतम मतलब वनस्पति के ऊपर, यहाँ पे क्या शब्द लिखा है,
गृध्रम, गृध्रम मतलब क्या, वो जो हम लोग गरुड़ की बात करें, ईगल की बात करें, ये जो ईगल है वो दर्शय प्लस आयतलोचना, मतलब उसको दिखाई देता है, ठीक है। तो जब वो चिल्ला रही होती है कि बचाओ बचाओ, या फिर राम जी को आवाज दे रही होती है, तभी उसे दिखता है कि वनस्पति के ऊपर एक गरुड़ बैठा हुआ है। गृध्रम मतलब गरुड़ बैठा हुआ है, ऐसा वो देख लेती है। जटायु पश्चिमार्य रियमानामनाथवत, इसका संधि विग्रह देखो, संधि विग्रह कैसा होगा इसका। अ, रि क्या है ये? रियमानाम प्लस अनाथवत, इसका मतलब क्या, कि सीता मैया अभी किसी का तो रक्षण करने के लिए किसी को तो ढूंढ रही है। मतलब अनाथ जैसे वो चिल्ला रही है कि मेरी कोई रक्षा करो या मेरी कोई हेल्प करो, इस तरीके से। तो इसका मीनिंग क्या होगा देखो, अनेन राक्षसेन्द्रेना करुणम पाप कर्मणा, मतलब जटायु देखता है और जटायु ऐसा बोलता है कि ये जो पापी राक्षस है, या ये जो भी पाप करने वाला इंसान है, ये जो भी रावण है, वो एक अनाथ के जैसा, एक बहुत ही निर्दयता से अनाथ के जैसा जो है सीता माता को लेके जा रहा है। तो ये ऐसा जटायु को बोला जाता है कि हे जटायु देखो, ये जो पापी राक्षस है, ये मुझे बहुत ही निर्दयता से अनाथ के जैसे यहाँ से लेके जा रहे हैं। ऐसा कौन बोल रहा है, सीता मैया बोल रही है, किसको देख के, जटायु को देख के बोल रही है, ठीक है। क्या बोल रही है कि देखो ये जो रावण है, पश्च मतलब देखो, मुझे ये जो रावण है वो बहुत ही ज्यादा निर्दयता से अनाथ की तरह यहाँ से उठा के ले के जा रहा है, पाप कर्म कर रहा है ये राक्षसेंद्र या फिर रावण, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है, तम शब्दम अवसुत्यहतु जटायुरथ शुश्रुवे शुश्रुवे नीरेक्षद रावणम क्षेत्रम वैदेही च ददर्श सह, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे। पहले तो इसका ये देखते हैं संधि, अरे बाप रे, ज्यादा ही बड़ा हो गया। पहले तो इसका संधि देखते हैं हम लोग, कहाँ लिखे हैं? देखो यहाँ पे देखो, संधि कैसे आएगा इसका, शब्दम म लिखना चाहिए अनुस्वार के जगह पे। शब्दम प्लस अवसुप्त, मतलब ये शब्द सुन के, अवसुप्त मतलब सोया हुआ, तो ये जो जटायु था वो सोया हुआ मतलब सोया हुआ था, तो उसने ये सीता मैया के शब्द सुन लिए कि रावण मुझे लेके जा रहा है, मुझे बचाओ, ये मुझे किसी निर्दयता से लेके जा रहा है। ये शब्द किसने सुने, जटायु ने सुने, शुश्रुवे मतलब ये शब्द जटायु ने सुने, जटायु सो रहा था। निरेक्षद रावणम शीघ्रम वैदेही च ददर्शय सह, और फिर उसने देखा कि किस तरह से रावण सीता को लेके जा रहा है, वो उसने देखा, वैदेही सीता का ही नाम है। तो उसने देखा कि रावण किस तरह से सीता को लेके जा रहा है। ततः पर्वत श्रृंगा ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे इसकी संधि देखो। ये मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट यहाँ पे मुझे जगह मिल जाए और मैं इसकी संधि लिख पाऊँ। पर्वत श्रृंगाभ प्लस तीक्ष्ण तुंड, ठीक है। तो मतलब ये किसको बोला है, जटायु को बोला भी। जटायु को वर्णन सुनो कैसा है, पर्वत के जैसे दिखने वाला, तीक्ष्ण तुंड मतलब जिसका बिक बहुत ज्यादा लंबा है वो, तो पर्वत के जैसे दिखने वाला जिसका ये बिक बहुत ज्यादा लंबा है, ऐसा खगोत्तम मतलब ऐसा खगों में उत्तम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा खग है। वनस्पतिगत, फिर क्या लिखा है, श्रीमान प्लस व्याजहार शुभाम गिरम, व्याजहार मतलब बोलना, बात करना, ठीक है। तो तभी क्या कहते हैं हम लोग, तभी देखो, तभी पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड, मतलब पर्वत के जैसा तीक्ष्ण तुंड जिसका है वो, खगों में उत्तम मतलब किसके बारे में बात हो रही है, ईगल के बारे में या फिर जटायु के बारे में बात हो रही है। श्रेष्ठ खग वनस्पति गतः मतलब वनस्पति के ऊपर बैठा हुआ, श्रीमान व्याजहार मतलब श्रीमान मतलब उनको हम लोग आदर से बोल रहे, वो बोले शुभाम गिरम मतलब नम्र आवाज में बोले या फिर नम्रता से बोले, ओबीडियंटली बोले, क्योंकि इतना बड़ा रावण है तो उसके साथ इनिशियली बात करते वक्त आपको थोड़ा नम्र विनम्रता से बात करनी पड़ेगी, राइट। सीता मैया है, रावण है, तो उनसे बात करते वक्त थोड़ा विनम्रता से वो बोला। क्या बोला देखो, निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्सम आचरे धीरः परो यद्धि विहर्गयेत,
मतलब क्या बोला वो ऐसा बोला कि किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं कि हे रावण, निवर्तय मतिम नीचा, मतलब तुम्हारी नीच हरकत जो है या तुम्हारी ये जो नीचता है उसको रोक, उसको रोक दे। परादारा भी विमर्शनात्, मतलब परस्त्री का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए। न न तत्, प्लस क्या लिखा है, समाचारित, न तत्समाचारित धीरः, न तत्समाचारित धीरा, मतलब इस तरह से तू जिस अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा है तो उस बर्ताव को तू रोक दे, इस तरह से नहीं बिहेव किया जाता है परस्त्री के साथ, तो ऐसा तेरा जो व्यवहार है उसको रोक दे। यदि विहर गए, और इस तरह से तू छोड़ दे ये सब करना, शूरों के जैसा बिहेव कर, परस्त्री का सम्मान कर, परस्त्री का अनादर मत कर, इस तरह से ये जो गरुड़ है वो उसको बोल रहा है। वृद्धो हम तुम युवा धन्वी, सरतः कवचे शरी, मतलब क्या, वृद्धो हम मतलब वृद्ध प्लस अहम, मैं तो वृद्ध हूँ, तुम युवा धन्वी, तू बट तू तो युवा है, और साथ ही साथ तूने क्या पहना है, कवच पहन के रखा है, मतलब मैं तो वृद्ध हूँ इसलिए मैं क्या तेरे से लड़ नहीं सकता हूँ इतना ज्यादा स्केल पे, इसलिए वो उसको विनंती कर रहा था कि तू सीता माता को छोड़ दे, ऐसा दुराचार मत कर, ऐसा अनाचार मत कर, तू सीता माता को छोड़ दे। और फिर वो बोलते हैं कि मैं तो वृद्ध हूँ बट तुम तो युवा हो, साथ ही साथ तुमने क्या पहन के रखा है, शरीर मतलब शरीर के ऊपर तूने कवच पहन के रखा है। तदा तदाप्यादाय वैदेहीम कुशली न गमिष्यसि, और इसलिए भी तूने वो चिरखत जो भी या फिर कवच जो भी है पहन के रखा है, तू देवी सीता को ऐसा सहजता से जाने भी नहीं दे सकता है। मतलब मैं वृद्ध हूँ, मैं कितना भी लड़ लूं तो भी मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, या फिर तूने चिलकत पहना है तो देवी सीता को सहजता से जाने भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तू चरणाभ्याम महाबलः, और उसी के साथ वो क्या बोल रहा है कि मतलब मैं जो जटा मतलब जो भी जटायु है वो उसको बोल रहा था कि जाने दो, उसने सुना नहीं। उसके बाद तीक्ष्ण नखाभ्याम, फिर जटायु क्या करता है, अपने तीक्ष्ण नाखूनों से चरणाभ्याम महाबल, अपने पायों का बल का यूज करके, चकार बहुधा गात्रे व्रणान व्रणात व्रणात प्लस, सॉरी व्रणान आएगा यहाँ पे, व्रणान प्लस पतग सप्तमः, मतलब क्या, एक मिनट, ये कलर और ये कलर मैच हो रहा है क्या, पतग समाप्त, समाप्त, मतलब क्या बोला है यहाँ पे कि गरुड़ क्या करता है, अपने तीक्ष्ण नाखूनों से, अपने चरण के महाबल से, अपने मतलब अपने पैरों का यूज करके वो क्या करता है, ट्राई करता है कि वो ऐसा रावण पे वार करे और उसको उसके ऊपर बहुत सारे व्रण, मतलब बहुत ज्यादा वार करता है उसके ऊपर, उसके शरीर पे बहुत ज्यादा घाव आ जाते हैं। देखो ऐसे कैसे मारेगा तो घाव आ जाएंगे उसके नाखूनों से, तो ये बताया गया है कि बहुत ज्यादा बहुधा मतलब बहुत ज्यादा घाव उसके शरीर पे आ जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, ततोस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम चरणाभ्याम महातेजा बभंज पतगोत्तम, तभी क्या होता है, सशरम चापम, मतलब देखो ये रावण ने ना बाण मतलब हीरो से जड़ा हुआ, मुक्ता मणि विभूषितम, मतलब मणि मणि मतलब हीरो से जड़ा हुआ जो उसका बाण है, जो धनुष्य बाण है वो निकालता है ऐसा, और तभी ये जो क्या करता है हमारा जटायु क्या करता है, चरणों से उसका जो धनुष्य बाण है उसको तोड़ देता है, ठीक है, मतलब इतनी ताकत उसके चरणों में है कि उसने रावण का जो धनुष्य बाण है, हीरो से जड़ा हुआ धनुष्य बाण उसने तोड़ दिया, किसने, जटायु ने तोड़ दिया, किसका धनुष्य बाण, रावण का धनुष्य बाण। ततः क्रोधात ततः क्रोधात क्रोधात दशग्रीव, दशग्रीव मतलब क्या, रावण, तब ऑफकोर्स रावण को गुस्सा आ जाता है कि ऐसा कैसे जटायु मेरा बाण वाण तोड़ सकता है। गृध्रराजम पोथयत पक्ष पाशर्वोच पादौ च खड्गम उद्धृत्य सचिंतयत, और तभी क्या हो जाता है, यहाँ पे सारी संधि पहले तो आप लिख लो सो दैट आपको पहले तो सब समझ में आ जाए, एक मिनट मैं आपको संधि बताती हूँ। सबसे पहले देखो, खड्गम उत्थाय, खड्गम प्लस उद्धृत्य, ठीक है, मतलब खड़ग को ऐसा निकाल के स अचिंत्य, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तभी क्रोध में आया हुआ दशग्रीव, मतलब तभी क्रोध में आया हुआ रावण क्या करता है, ये जो गरुड़ है उसके पंखों के ऊपर ऐसा जोर से वार कर देता है अपनी तलवारों से,
सो दैट देखो इसके पंख कैसे निकल के आए हैं, वैसा दिखाई देता है कि उसके पंख जो है उसको ही तोड़ देता है। मतलब उसके जो पार्श्व पादों मतलब जो पीछे वाले पैर है, आगे के पैर मतलब उसके एक्चुअल पैर, और जो दूसरे पैर है दैट इज उसके पंखों को भी हम लोग पैर के पैर ही बोलते हैं। मतलब जैसे इंसानों को दो पैर दो हाथ होते हैं, जानवर को चार पैर होते हैं, सिमिलरली हम लोग बोलते हैं कि बर्ड्स को भी जो पैर है वो पंख जो है वो पैर ही है। तो उस पैरों को खड़ग मतलब क्या, तलवार से वो ऐसा तोड़ देता है, काट देता है। सह छिन्न पक्ष सहसा राक्षसा रौद्र कर्मणा निपतात हतो वृद्धो धरण्याम अल्पजीवित। मतलब क्या, और उसी के साथ साथ वो क्या करता है, उसके पर जो है उसके पंख जो है काट देता है। सहसा राक्षसा रौद्र कर्मणा, और राक्षस का ये जो रौद्र रूप है इसको देखते हुए निपतात मतलब वो गिर जाता है नीचे। कौन गिर जाता है? जटायु नीचे गिर जाता है। धरण्याम अल्पजीवित, और उसकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट हो जाती है, मतलब वो मरने के इस पे आ जाता है। हालांकि उसने सांस रोक के मतलब पकड़ के रखी होती है, क्योंकि जब भी राम उस रास्ते से जाते हैं ना, वो उनको बताता है कि रावण सीता को लेके गया है, क्योंकि राम को तो पता नहीं था कि सीता कहाँ पे चली गई अचानक से। तो इसलिए जब वो सीता को ढूंढने के लिए निकलते हैं राम और लक्ष्मण, तो ये जटायु उनको बताता है कि रावण सीता को लेके गया है दक्षिण की ओर। तो ये बताने के लिए जटायु ने अपनी सांस रोक के रखी थी। भले ही उसके पर काट दिए थे, उसको बहुत ज्यादा मार दिया था, बट तब भी उसने खुद को अभी जिंदा रखा था। इसलिए बस अल्पजीवित ऐसा बोला है, पूरी तरीके से वो नहीं रहे ऐसा नहीं बोला है, बस वो शॉर्ट लिव्ड रह गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरी कहानी देख ली है। सबसे पहले तो इसमें हमने पूरा जो 80% पार्ट है वो जटायु के ऊपर ही देखा है। बस इनिशियल इंट्रोड्यूस किया गया था कि रावण सीता को लेके जा रहे हैं, और मार्ग में जो है वो सीता का चिल्लाने का आवाज सुन के, और जटायु को पता चलता है, वो तो सो रहा होता है, तो उसको पता चलता है कि रावण सीता को लेके जा रहा है। तो सबसे पहले तो जटायु को पता था कि मैं वृद्ध हूँ, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए वो नम्रता पूर्वक विनंती करता है राक्षस को कि सीता को छोड़ दो। बट रावण या फिर राक्षस, मतलब रावण राक्षस एज यूजुअल मानता ही नहीं है किसी की बात, तो वो वैसे ही सीता को लेके जा रहा होता है। तो फिर जटायु बहुत ही अपनी ताकत पूरी लगा के अपने नाखूनों से, अपने चरणों से पूरा घाव कर देता है रावण के ऊपर, और उसका जो बाण होता है हीरो से जड़ित या फिर मोतियों से जड़ित, उसको भी तोड़ देता है। और फिर जो है रावण को गुस्सा आ जाता है, और वो जो है जटायु के अपने तलवार से पर काट देता है, और फिर जटायु नीचे गिर जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरे इस श्लोक को देख लिया है। इसमें से ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस मीनिंग समझ लो और संधि जो मैंने बताई उतनी समझ लो। क्वेश्चन के आंसर्स अगर आपको करने ही होंगे तो बस यहाँ पे जो दिए हुए क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक वाले वही करो। ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं एनालिसिस से, क्योंकि बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है ये, इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक श्लोक आता है, अन्वय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बट अगर आपको मीनिंग समझने के लिए करना है तो आप कर सकते हो। तो इन दिस वे हमने आज जटायु शर्यम देखा है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अभी थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। एंड बता देना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट सेशन। बाय।